दोस्तों आज के स्टडी में हम ऑटोमेटिक लिक्विड लेवल कंट्रोलर इंस्टॉलेशन मोटर स्टार्टर के साथ किस तरह किया जाता है, किस तरह वाटर पंप मोटर को लिक्विड लेवल के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट एंड ऑटोमेटिकली स्टॉप किया जाता है, किस तरह सेंसर सेटिंग की जाती है, हर एक कॉन्सेप्ट को आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास एक टेंस इलेक्ट्रॉनिक का SSR05 मॉडल का बेस्ट क्वालिटी का ऑटोमेटिक लिक्विड लेवल कंट्रोलर है। आज के वीडियो में ऑटोमेटिक लिक्विड लेवल कंट्रोलर इंस्टॉलेशन ऑटो एंड मैनुअल बोथ फंक्शन के साथ सीखने वाले हैं। देखिए कई बार होता क्या है, हमें मोटर को मैनुअली स्टार्ट करना होता है। दैट मीन्स हमें जब रिक्वायरमेंट हो तब हम मोटर को स्टार्ट कर सके, तो उसके लिए यहां पर हमें सिलेक्टर स्विच को मैनुअल पर सिलेक्ट कर देना है। देखिए यहां पर ये ऑफ पोजीशन पर है। यदि आपको मैनुअली स्टार्ट करना है तो आप इसे 1 पर सिलेक्ट कर दीजिए। अब जब आप मैनुअली मोटर को स्टार्ट करना चाहिए तो मैनुअली स्टार्ट होगी। यदि आप लिक्विड लेवल के अकॉर्डिंग मोटर को ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो इसको आपको 2 पर सिलेक्ट कर देना है। यदि आप इसे 2 पर सिलेक्ट करते हैं तो जो आपकी मोटर है वो लिक्विड के लेवल के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट एंड ऑटोमेटिकली स्टॉप होगी। तो इसके लिए आप यहां पर ऑटो एंड मैनुअल बोथ टाइप कनेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस लिक्विड लेवल कंट्रोलर के बारे में जान लेते हैं। यहां पर देखिए इसमें A1 और A2 इसकी कॉइल होती है जिसमें हमें 220 वोल्ट AC सप्लाई कनेक्ट करना होती है। आप यहां पर वॉच कर सकते हैं A1 और A2 में 220 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट करना है। यहां पर 1, 2 एंड 3 एक रिले होता है जिसमें 2 नंबर पॉइंट इसका कॉमन पॉइंट होता है। 2 के साथ 1 NC में होता है एंड 2 के साथ 3 NO में होता है। देखिए यहां पर 3 जो है वो NO में है। हमें मोटर स्टार्टर को 3 से कनेक्शन करना है। देखिए यहां पर 1 और 2 NC है और 3 इसके साथ NO में है। हमें मोटर स्टार्टर को जो ऑपरेट करना है वो NO पॉइंट के साथ ऑपरेट करना है। इससे आप 5 एम्पियर तक का कोई भी लोड डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास 5 एम्पियर से ज्यादा का कोई लोड है तो फिर वहां पर आपको कॉन्टेक्टर कनेक्ट करना होगा। यहां पर देखिए 2 इंडिकेटर दिया गया है, एक पावर के लिए, जब इसमें फेज और न्यूट्रल आएगा तो पावर इंडिकेटर ग्लो होगा। यदि इसका रिले ऑपरेट होता है और मोटर स्टार्टर स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में यह रिले का इंडिकेशन ग्लो होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा हमारी मोटर अभी रन कर रही है। यहां पर देखिए U, L एंड B यहां पर सेंसर के लिए कनेक्शन दिया गया है। यहां पर जो B सेंसर दिया गया है उसे बॉटम सेंसर कहते हैं, जिसे आपको टैंक में सबसे नीचे या बॉटम में इंस्टॉल करना है। जो L सेंसर दिया गया है इसे लोअर लेवल सेंसर कहते हैं, जिसे आपको टैंक में अप्रोक्स 20% ऊपर इंस्टॉल करना है। जैसे ही बॉटम सेंसर के नीचे आपका लिक्विड का लेवल जाएगा, दैट मींस टैंक में लिक्विड का लेवल कम हो चुका है, उस कंडीशन में आपकी मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। और जो U सेंसर है उसे अपर सेंसर कहते हैं, जिसे टैंक में आपको टॉप पर इंस्टॉल करना है। जैसे ही लिक्विड का लेवल U से टच करता है आपकी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। इस कंट्रोलर में आपको लिक्विड सेंसिटिविटी के लिए रेजिस्टेंस दिया गया है जो कि आप 5 किलो ओम से लेकर 100 किलो ओम तक सेट कर सकते हैं। देखिए आप जिस भी लिक्विड का लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं, यदि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में जो आपने सेंसर टैंक में इंस्टॉल किया है वो प्रॉपर सेंस नहीं करते हैं। यदि आपके लिक्विड का रेजिस्टेंस कम है तो आप इसे कम पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका लिक्विड का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो फिर आपको इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाना होगा। चलिए अब हम कनेक्शन समझ लेते हैं। कनेक्शन इसका काफी सिंपल, आप इसे केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए यहां पर हमें सबसे पहले न्यूट्रल कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल देखिए हमें वाटर पंप मोटर में ले जाने के लिए पावर वायरिंग के लिए भी न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट होगी, प्लस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए भी न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए एक हमने यहाँ पे पावर वायरिंग में न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर एक A1 टर्मिनल पे हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा न्यूट्रल कॉन्टेक्टर की कॉइल में भी आ चुका है और पावर वायरिंग के लिए जो हमारी मोटर में जाएगा वहां पर भी हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। यहां से हमें फेज कनेक्ट कर देना है जो कि हमारे वाटर पंप मोटर में जाने वाला है। देखिए काफी सिंपल, सबसे पहले हम पावर वायरिंग समझ रहे हैं। देखिए यहां पर फेज के लिए कनेक्टर को हमने पहले कनेक्ट कर लेना है। देखिए इस फेज कनेक्टर को ले जाकर हमें इसे कॉन्टेक्टर में कनेक्ट करना है
और इस कॉन्टेक्टर से हमारे पास जो वाटर पंप मोटर है उसमें कनेक्ट कर देना है। बट वाटर पंप मोटर के प्लेस पर यहाँ पर हम एक बल्ब यूज कर रहे हैं ताकि हमें क्लियरली समझ में आ सके किस तरह हमारी मोटर स्टार्ट स्टॉप होगी। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो वाटर पंप मोटर होती है उसमें हमें फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। इसी तरह से बल्ब में भी देखिए हमारे पास दो टर्मिनल है। यहाँ पर देखिए न्यूट्रल की पोजीशंस पर हमें न्यूट्रल को L2 टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है और L1 टर्मिनल पे हमें फेज वायर कनेक्ट कर देना है। तो देखिए हमारी पावर वायरिंग हो चुकी है। अब किस तरह से इसमें ऑटो एंड मैनुअल कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमें फेज वायर लेना है कंट्रोलिंग के लिए। तो देखिए एक फेज वायर को हम इस MCB में कनेक्ट कर लेते हैं और इसे सबसे पहले सिलेक्टर स्विच में कनेक्ट कर देना है। देखिए इसे सिलेक्टर स्विच में ले आना है और किस तरह से इसमें मैनुअल कनेक्शन किया जाएगा सबसे पहले हम समझ लेते हैं। मैनुअल में जब भी हम मोटर को स्टार्ट करना चाहे हमारी मोटर ने स्टार्ट होना चाहिए। तो देखिए इसमें 1 पॉइंट जो दिया गया है वो कॉमन पॉइंट है। A1 इसमें मैनुअल के लिए है, A2 इसमें ऑटो के लिए है। सबसे पहले कनेक्टर हमें 1 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है जो कि कॉमन पॉइंट है। देखिए कॉमन पॉइंट पे हमने फेज वायर कनेक्ट कर दिया है। सबसे पहले हम मैनुअल कनेक्शन समझ रहे हैं। तो मैनुअल के लिए देखिए हमें 1 नंबर पॉइंट से कनेक्टर को कनेक्ट कर लेना है। चलिए हम एक कनेक्टर यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं और कनेक्शन को आप फुल टाइट कीजिएगा, कहीं भी लूजिंग नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट में मैनुअल ऑपरेशन के लिए यहाँ पे कनेक्टर कनेक्ट किया है। इसे ले जाकर हमें कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 में कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर आप वॉच कर सकते हैं। अब जब भी हम सिलेक्टर स्विच को 1 नंबर पॉइंट पर सिलेक्ट करते हैं तो हमारा कॉन्टेक्टर यहाँ पर ऑपरेट होगा जिससे हमारी वाटर पंप मोटर मैनुअली स्टार्ट होगी। देखिए हमारा मैनुअल जैसे ही हम इसे 1 पर सिलेक्ट करते हैं हमारी मोटर मैनुअली स्टार्ट होगी। अब यदि हमें इसमें ऑटो कनेक्शन करना है तो लिक्विड लेवल कंट्रोलर के अकॉर्डिंग किस तरह होगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमें लिक्विड लेवल कंट्रोलर में A1 और A2 पॉइंट पर फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल वायर यहां पर कनेक्ट कर लेते हैं। आप न्यूट्रल वायर चाहे तो कॉन्टेक्टर से भी ले सकते हैं बट यहां पर हमें MCB से एक न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए इसे आप A1 पॉइंट पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A2 पर भी कर सकते हैं। हम इसे A2 पॉइंट पर न्यूट्रल वायर अभी कनेक्ट किया है। देखिए न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। अब यहां से देखिए सिलेक्टर स्विच से हमें फेज इसमें देना है। तो सिलेक्टर स्विच में जो 2 नंबर पॉइंट है इस 2 नंबर पॉइंट में हमें एक कनेक्टर कनेक्ट करना है और इससे हमारे पास जो लिक्विड लेवल कंट्रोलर है इस कंट्रोलर के A1 टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। जैसे सिलेक्टर को हम 2 पर सिलेक्ट करते हैं तो हमारा लिक्विड लेवल कंट्रोलर यहां से ऑपरेट होगा। यहां से देखिए रिले में जो 2 नंबर पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट है। तो यहां से हम एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं और इसे ले जाकर 2 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं। देखिए इसे 2 नंबर पॉइंट पर हम कनेक्ट कर लेते हैं। यहां से A1 जैसे सिलेक्टर स्विच को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी कॉइल ऑपरेट होगी प्लस कॉमन में यहां से सप्लाई आ जाएगी। देखिए कॉमन में आ चुकी है। अभी हमारे पास कॉमन में फेज वायर आ रहा है। अब देखिए जैसे ही हमारा टैंक पूरी तरह से भर जाता है हमारी मोटर ने स्टार्ट होना चाहिए और जब टैंक खाली हो जाता है उस कंडीशन में मोटर ने स्टॉप होना चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट से सप्लाई को कनेक्ट करना है। जैसे हमारा टैंक भराता है उस कंडीशन में रिले ऑपरेट होगा और 2 की सप्लाई 3 से निकलेगी और इसे ले जाकर हमें यहाँ पर कॉन्टेक्टर में देखिए जो कॉइल है कॉइल के A2 पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। देखिए यदि हम इसे मैनुअल सिलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में भी हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा और ऑटो पर सिलेक्ट करते हैं तो रिले ऑपरेट होते ही हमारा कॉन्टेक्टर यहां से ऑपरेट होगा। अब देखिए हमें यहाँ पे 3 सेंसर्स दिया गया है। तो जो रेड सेंसर है उसे हम इसे बॉटम सेंसर की तरह यूज करने वाले हैं जिसे हमें टैंक में सबसे नीचे की तरफ इंस्टॉल करना होगा। देखिए रेड सेंसर को हमें बॉटम पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। यह सेंसर हमारे टैंक में सबसे बॉटम में इंस्टॉल किया जाएगा। अब लोअर लेवल सेंसर के लिए हम यहाँ पे ग्रीन सेंसर का यूज कर रहे हैं। इस लोअर लेवल सेंसर को आपको बॉटम सेंसर से अप्रोक्स 20% ऊपर इंस्टॉल करना है।
जैसे ही लिक्विड का लेवल इस सेंसर से नीचे जाएगा, उस कंडीशन में आपके टैंक में वाटर या लिक्विड का लेवल कम हो चुका है, उस कंडीशन में मोटर को यह स्टॉप कर देता है। अब अपर सेंसर में हमें देखिए यहाँ पर हम ब्लैक सेंसर को कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही लिक्विड का लेवल इस सेंसर को टच करता है, वैसे ही हमारे वाटर पंप मोटर को, जो भी लिक्विड को कंट्रोल करने के लिए हमें यहाँ पे कनेक्ट किया है, मोटर को स्टार्ट करता है। देखिए यहाँ पे अपर सेंसर पे हमने यहाँ पर ब्लैक सेंसर को कनेक्ट कर दिया है, तो आप देख सकते हैं हमारा कंप्लीट यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है। किस तरह से वर्क कर रहा है हम पहले मैनुअल कंडीशन में समझ लेते हैं। देखिए जैसे सिलेक्टर को 1 पे सिलेक्ट किया, हमारी मोटर एनी टाइम यहाँ पर स्टार्ट होगी। यहाँ पे स्टॉप, 1 पर स्टार्ट, स्टॉप, 1 पर स्टार्ट। यदि मोटर को हमें जब भी मैनुअल स्टार्ट करना तो यहाँ पर कर सकते हैं। ऑटो में देखिए जैसे 2 पर सिलेक्ट किया, अभी कंट्रोलर में पावर सप्लाई आ रही है, बट अभी मोटर ऑपरेट नहीं हुई है। जैसे ही लिक्विड का लेवल कम ज्यादा होगा, उस कंडीशन में यह ऑपरेट होगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो हमारे पास रेड सेंसर है, इसे हमें बॉटम में इंस्टॉल कर देना है। देखिए जो भी आपके पास टैंक है, इसमें आपको बॉटम में से इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे जो ग्रीन सेंसर है, इसे आपको बॉटम से अप्रोक्स 20% लोअर लेवल सेंसर को इंस्टॉल करना है। जैसे ही लिक्विड का लेवल सेंसर से नीचे जाएगा, आपकी मोटर स्टॉप हो जाएगी। देखिए इसे आपको अप्रोक्स 20% पर इंस्टॉल कर लेना है। अब आपके पास एक अपर सेंसर है, इस अपर सेंसर को आपको टॉप पर इंस्टॉल करना है। जैसे ही लिक्विड का लेवल इस सेंसर को टच करता है, आपकी मोटर स्टार्ट होगी, क्योंकि टैंक में भी ऑयल या जो भी लिक्विड है उसका लेवल फुल हो चुका है। अब इस टैंक से आपको लिक्विड जहां पर भी लेकर जाना है, आप ले जा सकते हैं। तो इस कंट्रोलर का सिंपल सी एप्लीकेशन है, जब भी आपका अपर सेंसर पर लिक्विड टच होता है, उस कंडीशन में ये मोटर को स्टार्ट करता है। अब जहां पर भी आपको लिक्विड को लेकर जाना है, यहां से मोटर के द्वारा आप ले जा सकते हैं। और एक बार जब लोअर लेवल सेंसर के नीचे आपका लिक्विड लेवल पहुंच जाता है, उस कंडीशन में टैंक में लिक्विड कम हो चुका है, तो यह स्टॉप कर देता है। चलिए प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं। देखिए अभी तीनों सेंसर हमारे लिक्विड में है, तो हमारी मोटर स्टार्ट हो चुकी है। देखिए अपर सेंसर पे अभी लिक्विड टच हो रहा है, तो हमारी मोटर स्टार्ट हो चुकी है। अब फॉर एग्जांपल यहां से लिक्विड का लेवल कम हो चुका है। देखिए अपर सेंसर हमारा लिक्विड के बाहर आ चुका है। जैसे ही हमारे पास जो ग्रीन सेंसर है लिक्विड के बाहर आएगा, हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी। देखिए हमारी मोटर यहाँ पर स्टॉप हो चुकी है, क्योंकि टैंक में लिक्विड का लेवल कम हो चुका है। एक बार फिर से यदि लिक्विड को हम इस टैंक में भरते हैं, तो देखिए यहाँ पर ग्रीन सेंसर में वाटर में क्या स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही अपर सेंसर को लिक्विड टच करता है, हमारी मोटर यहाँ से स्टार्ट होगी। एक बार फिर से यदि टैंक में लिक्विड का लेवल अगेन कम होता है, और अगेन यदि लिक्विड का लेवल ग्रीन सेंसर के नीचे जाता है, तो मोटर को स्टॉप कर देगा। अब जैसे ही एक बार जब हमारे अपर सेंसर को लिक्विड टच करता है, तो हमारी मोटर को यह स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से आप काफी आसानी से लिक्विड लेवल कंट्रोलर को इंस्टॉल कर कहीं पर भी लिक्विड के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस ऑटोमेटिक लिक्विड लेवल कंट्रोलर को इंस्टॉल कर कहीं पर भी लिक्विड के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यदि आपको इसके अपोजिट एप्लीकेशन के लिए इसे यूज करना है, दैट मीन्स जब टैंक आपका भर जाता है, उस कंडीशन में मोटर ने स्टॉप होना चाहिए, और जैसे ही टैंक खाली होता है, उस कंडीशन में मोटर ने स्टार्ट होना चाहिए। तो उस एप्लीकेशन के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको कनेक्शन में कोई चेंज नहीं करना है। जस्ट आपने रिले का जो एनो पॉइंट यूज किया था, वो एनो का नहीं यूज कर आपको एन से यूज करना है। दैट मीन्स 2 के साथ 1 नंबर पॉइंट को आपको यूज कर लेना है, तो आप इसे अपोजिट एप्लीकेशन के लिए भी यूज कर सकेंगे। दैट मीन्स जैसे ही टैंक पूरी तरह से भर जाता है, तो ये मोटर को स्टॉप कर देगा। टैंक जब खाली होगा, तो ये मोटर को ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा। देखिए हम इसका प्रैक्टिकली समझ लेते हैं किस तरह से ऑपरेट हो रहा है। अभी पावर सप्लाई को ऑन किया है, इसे हम ऑटो पर सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए ऑटो पर सिलेक्ट किया है। अब एक बार देखिए टैंक पूरी तरह से भरा हुआ है, तीनों सेंसर लिक्विड में है, उस कंडीशन में मोटर स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे ही टैंक हमारा खाली हो जाता है, तो उस कंडीशन में मोटर स्टार्ट हो चुकी है। अब टैंक में लिक्विड ऑटोमेटिकली फिल होता जाएगा, और जैसे ही हमारे अपर सेंसर को लिक्विड टच करता है, तो मोटर को यह स्टॉप कर देता है। देखिए अब जैसे जैसे टैंक खाली होगा, मोटर को यह ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा। तो आप इसे बहुत एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। एक बार फिर हम देख लेते हैं।
ग्रीन सेंसर जैसे ही खाली हुआ मोटर हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अपर सेंसर को जैसे ही लिक्विड टच करता है मोटर हमारी स्टॉप हो चुकी है। तो आपको जिस भी एप्लीकेशन के लिए इस कंट्रोलर को यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। आपको ऑटो में कनेक्शन करना है तो ऑटो में कर सकते हैं, मैनुअल में करना है तो मैनुअल में कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है टेंस इलेक्ट्रॉनिक का SSR05 मॉडल का प्रोडक्ट है। ये जो टेंस इलेक्ट्रॉनिक है तुर्की की बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जिसका हर एक प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का होता है। यदि आपको प्रोडक्ट परचेस करना है तो एक कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाए जिस पर कॉल कर आप इसे डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह ऑटोमेटिक लिक्विड लेवल कंट्रोलर कंप्लीट इंस्टॉलेशन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही।